Hello children, welcome back once again to SS Knowledge Basket. Today we are going to start chapter number 2, that is Unique Earth. In this chapter we will learn and talk about our planet Earth and its unique features. So let's begin with the introduction. What fun it was in the countryside for the twins. So many trees, birds, and lots of fresh air. I bet the earth is the most wonderful planet of all, Joy said. For once, I agree with you, said Millie. So many wonderful things to see. मिली और जॉय अपने ग्रैंड पेरेंट के यहाँ से अपने वेकेशन को ख़त्म करके वापस आते हैं और उनका वो कंट्री साइड में बिताया गया समय बहुत ही एन्जॉयबल था, मेमोरेबल था। उन्होंने वहाँ ट्रीज़ को, बर्ड्स को और वहाँ के फ्रेश एयर को बहुत एन्जॉय किया, क्योंकि बच्चों टाउन में ये सभी चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। अब जॉय कहता है कि मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि अर्थ जो है वो सबसे वंडरफुल प्लैनेट है, और मिली भी इस बात से एग्री होती है। बच्चों, अपने इस अर्थ पर बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत ही कमाल की हैं। Back from their trip, Millie and Joy told everyone in the class about their holidays. Well, how about drawing a picture of the earth? Asked Miss Farah, their class teacher. This is what Millie and Joy drew. अपने ट्रिप से वापस आने के बाद मिली और जॉय स्कूल जाते हैं और वहाँ वे दोनों अपने सभी क्लासमेट्स को अपने इस हॉलिडे के बारे में बताते हैं। तभी मिस फरा, जो उनकी क्लास टीचर है, वो सभी बच्चों से अर्थ का पिक्चर बनाने के बारे में पूछती है और सारे बच्चे बनाते हैं। और नीचे आप सभी देख सकते हो मिली और जॉय ने क्या ड्रॉ किया। तो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें हम देखेंगे कि जॉय ने अपने ड्राइंग में अर्थ को एकदम फ्लैट दिखाया है, और मिली की ड्राइंग में तो हम सभी अर्थ को एक स्पिनिंग बॉल यानी कि घूमने वाली बॉल की तरह देख पा रहे हैं। Well, this is how the earth actually looks, said Miss Farah, showing them a picture. This is a photograph of the earth taken from space by astronauts. Miss Farah सभी बच्चों को अर्थ का एक पिक्चर दिखाती हैं और कहती हैं कि एक्चुअली में अर्थ जो है वो ऐसा दिखता है, और वो ये भी बताती हैं कि इस अर्थ के फोटोग्राफ को स्पेस से खींचा गया है, और इसे किसने खींचा है? एस्ट्रोनॉट्स ने। एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ ब्राइट ब्लू बॉल। What shape does the earth look to you? When we stand in an open field, the earth does seem flat. However, as can be seen from this photograph, the earth is like a bright blue ball. The blue color is water, which is what most of our planet is made up of. तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि जब आप एक ओपन ग्राउंड में खड़े होते हो तो अर्थ का शेप आप सभी को कैसा दिखाई देता है? यस, वो हमें एकदम फ्लैट दिखता है। जैसा कि इस फोटोग्राफ में देखा जा सकता है कि अर्थ एक चमकदार, चमकता हुआ नीले बॉल की तरह दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्लू कलर इस फोटो में आप देख रहे हो ना बच्चों, वो पानी है, और हमारा प्लैनेट जो है ज़्यादातर पानी से बना है। अर्थ पर लैंड के कंपैरिजन में वाटर बहुत ज़्यादा है। हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर है और केवल 1/3 पार्ट ही लैंड है। एंड अर्थ स्टोरी। तो चलिए बच्चों, अर्थ की स्टोरी को पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, लाइक जॉय, पीपल बिलीव्ड दैट the earth was flat. They feared
that if a person traveled far enough, he or she would fall off the edge of the earth. बहुत समय पहले जॉय की तरह ही लोग इस बात को मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। वो इस बात से डरते थे कि अगर कोई एक ही डायरेक्शन में बहुत आगे तक जाएगा तो एक समय के बाद वो अर्थ के किनारे पे पहुंचकर नीचे गिर जाएगा। In 1519, an explorer named Ferdinand Magellan and his companions set sail from Spain in Europe on a voyage. They kept on sailing for years. One of the ships came back to Spain after many years. The ship had actually circled the earth without falling off the edge. This made scientists believe that the earth was round, not flat. Much later, when astronauts traveled to space and looked at the earth, they saw a beautiful blue ball. तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किसने प्रूफ किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है? हाँ, तो वो थे फर्डिनेंड मैगेलन। तो बात है 1519 की। 1519 में मैगेलन जो कि एक खोजकर्ता थे जो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे अननोन जगहों के बारे में जानने के लिए। उनका शिप स्पेन यूरोप से निकलता है अपने साथियों के साथ। कई जहाज़ों में उनके साथी और वो समुद्री यात्रा पे निकलते हैं। कई सालों तक उनका सभी जहाज जो शिप्स था समुद्र में आगे बढ़ता रहा, सेल करता रहा। उन सभी जहाज़ों में से एक जहाज कई सालों बाद वापस स्पेन पहुंचा। किनारे से बिना नीचे गिरे वो शिप एक पूरा गोल चक्कर लगाकर वापस कहाँ पहुंचा बच्चों? स्पेन, जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। इसी कारण सभी साइंटिस्ट को इस बात पर बिलीव हुआ कि अर्थ असल में राउंड है, ना कि फ्लैट। अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या मैगेलन का जो जहाज था वो अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाकर वापस थोड़े ना आता? वो तो एक किनारे पे जाकर अर्थ से नीचे गिर जाता। और इस इंसिडेंट के काफी सालों बाद एस्ट्रोनॉट ने भी इस बात को और पक्का कर दिया जब उन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया और ऊपर से अर्थ को जब देखा तो जानते हो बच्चों उन्हें वो अर्थ कैसा दिखाई दिया? एक सुंदर नीले बॉल की तरह, एकदम गोल। बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो इमेज है क्या आप पहचान सकते हो कि ये कौन है? ये है फर्डिनेंड मैगेलन, जिन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं गोल है। Like an orange. Carefully observe the image of the earth shown here. You will notice that its shape is not a perfect circle. Its shape is more like an orange. It is a bit flatter at the top and bottom. The top flat point is known as the North Pole. The bottom flat point is the South Pole. Also notice that the middle of the earth sticks out a little. An imaginary line called the equator divides the earth into two equal parts. बच्चों, अर्थ के इस इमेज को जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखिए तो आप इस बात पर गौर करेंगे कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका शेप ऑरेंज की तरह दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हल्का सा चपटा, जैसे कि हम ऑरेंज में देखते हैं। और जो इस अर्थ का ऊपर का फ्लैट पॉइंट है ना, उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और बॉटम यानी कि नीचे के फ्लैट पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। ध्यान दीजिए कि अर्थ का जो मिडिल पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये जो अर्थ के पिक्चर में रेड कलर की लाइन है ना बच्चों, इसे इक्वेटर कहते हैं और ये एक
इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो लाइन है ना, असल में अर्थ पर ड्रॉ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन की हुई लाइन है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल। अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, our Earth is a special planet. It is the only planet where living things can live. It provides air, water, and suitable weather for all living things. अपना अर्थ जो है ना, वो सोलर सिस्टम का एक स्पेशल मेंबर है। ऐसा क्यों? अपने सोलर सिस्टम में तो 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ में ऐसा स्पेशल क्या है? बच्चों, हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकते हैं। अर्थ पर हवा है, पानी है और सुटेबल मौसम भी है, और हमें सरवाइव करने के लिए इन सभी चीजों की नीड तो होती ही है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें अर्थ पर मिलता है। बच्चों, दूसरे प्लैनेट्स पर ये सभी चीजें नहीं हैं, इसलिए वहां लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ब्लैंकेट ऑफ एयर। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स आवर अर्थ स्पेशल। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। इफ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट, you will feel as if something is touching your hand softly. This is air. We cannot see or touch it. It is all around us. The layer of air that surrounds the earth like a blanket is called the atmosphere. तो हमने जाना कि एयर, वाटर और सुटेबल वेदर के कारण ही हमारा प्लैनेट एक यूनिक प्लैनेट है। तो चलिए इन सभी फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो पहला फीचर है एयर। अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। जैसे कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। बच्चों, अगर आप अपने हैंड को अपने मुंह के सामने रखकर उस पर फूंकते हो, तो आप फील करोगे कि कुछ सॉफ्ट सा आपके हाथ को टच करता है। वो क्या है? वो है एयर, यानी कि हवा। यह तो हम सभी जानते हैं कि हवा को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन ये हवा जो है ना, हमारे चारों तरफ होती है। हमारे अर्थ को चारों तरफ से एयर की परत ने एक मोटे कंबल की तरह कवर कर रखा है, घेर रखा है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। Neither hot nor cold. The earth is neither too hot nor too cold. In other words, it has just the right temperature that makes life possible. Of course, some places on earth are warmer than other places, but it is not extremely hot or extremely cold like the other planets of the solar system. बच्चों, आप इमेजिन करो कि यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या होगा? यहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, और ज़्यादा गर्मी होगी तो सब कुछ जल जाएगा। सभी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए राइट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो अपना अर्थ है ना बच्चों, वहाँ न तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी। अर्थ का टेम्परेचर लिविंग थिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसी कारण यहाँ लाइफ पॉसिबल है। बेशक ये बात सच है कि अर्थ के कुछ जगह दूसरे जगहों के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म या ठंडे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी गर्म या ठंडे नहीं हैं कि यहाँ सरवाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, जैसे कि सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर है।
water for life. Water is another thing that all living things need. Doesn't the earth look like a beautiful blue ball in the photograph taken from space? Page 14. In fact, it is also known as the blue planet. Most of the earth is covered with water, while the rest of it is land. The water is in the form of oceans, rivers, lakes, and groundwater. Some water is frozen as glaciers and ice sheets in high mountains and very cold places. बच्चों, वाटर के इम्पोर्टेंस को कौन नहीं जानता है। पानी एक ऐसी चीज है जो सभी लिविंग थिंग्स की जरूरत है, चाहे वो ह्यूमंस हो, ट्रीज हो या एनिमल्स हो। आपने पहले जो स्पेस से ली गई अर्थ की जो फोटो देखी थी, उसमें अर्थ कैसा दिखाई दे रहा था? एक सुंदर नीले कलर की बॉल जैसे, और ब्लू दिखने के वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ का ज्यादातर पार्ट वाटर से कवर है और कुछ ही पार्ट लैंड है। ये जो पानी है वो समुद्र, नदियां, झील और ग्राउंड वाटर के रूप में अर्थ पर देखा जा सकता है। अर्थ का कुछ पानी ऊंचे पहाड़ों और बहुत ठंडे जगहों पर ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ की नदी और बर्फ की चादर के रूप में जम गया है। बच्चों, आप ये जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो ना, ये हमारा अर्थ है। ये जो अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके बीच में क्या है? हवा है, एयर है। और हवा की ये जो मोटी सी लेयर, ये मोटी सी जो लेयर है ना हवा की, ये हमारे अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हम लोगों को सेफ रखता है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ को और अर्थ पे रहने वाले लोगों को सेफ करता है। समझे बच्चों? बच्चों, तो चलिए इस ग्रीन बॉक्स में दिए गए मैसेज को समझते हैं। सेव द प्लैनेट। वाटर इज प्रेशियस। Seas and ocean water is not fit for drinking because it is salty. Only fresh water, which is found in rivers, lakes, and ponds, can be used for drinking. Thus, we should not waste water. पानी बहुत ही कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। नमकीन होने के कारण हम सभी सी और ओशन के पानी को नहीं पी सकते हैं। फ्रेश वाटर केवल हमें नदियों में, झीलों में और तालाबों में ही मिलता है, जिसे हम सभी पीने के लिए यूज करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितने पानी की जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। Let's move to our next topic, that is movements of the earth. Rotation causes day and night. रोटेशन के कारण दिन और रात कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। Think of a football spinning on your fingertip. Suppose we draw a line from the fingertip to the top of the ball to show an imaginary line around which the ball spins. This line is the ball's axis. बच्चों, सोचिए कि आपकी उंगली के ऊपर एक बॉल घूम रही है। मान लीजिए कि हम एक इमेजिनरी लाइन दिखाने के लिए अपने फिंगर टिप से बॉल के टॉप तक एक लाइन खींचते हैं, जिसके चारों ओर वो बॉल घूमती है। तो ये जो लाइन है उसे हम बॉल की एक्सिस कहेंगे। The earth too spins like a top around an imaginary axis that runs through its center from the North Pole to the South Pole. The axis is slightly tilted. The movement of the earth around its axis is called rotation. As it rotates, the part facing the sun has day
and the part facing away from the sun has night. One complete rotation takes 24 hours, which is equal to 1 day. बच्चों, आपने तो लट्टू को उसके कील पर घूमते हुए देखा ही होगा। अगर हम उस कील के नीचे से ऊपर तक एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो हम देखेंगे कि लट्टू उसी के आजू बाजू घूमता है। ठीक उसी तरह अर्थ भी एक इमेजिनरी लाइन यानी अपने एक्सिस पर घूमता है, जो कि इसके बीच से पास होते हुए नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और उसी लाइन पर गोल गोल घूमती है, जैसे कि वो लट्टू घूम रहा था। अर्थ का जो एक्सिस है वो पूरा सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर पूरा एक गोल चक्कर लगाती है तो अर्थ के इस तरह से घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। अब आप सोचोगे कि हम सभी इस रोटेशन के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन अर्थ के इस रोटेशन से क्या होता है? बच्चों, हमें ये पता है कि सन अपने जगह पर एकदम फिक्स रहता है और अर्थ अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है। तो अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो पार्ट पीछे होता है, छुपा हुआ होता है, वहाँ रात होती है। अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स यानी कि एक दिन में कंप्लीट करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो यहाँ देखिए, ये जो हमारा अर्थ के बीचों बीच है ये है हमारा एक्सिस। ये बच्चों सीधा नहीं है, सीधा हमारा कैसे होगा? ये सीधा है, ये पार्ट सीधा है, लेकिन जो हमारा एक्सिस है वो हल्का सा टिल्टेड है। और ये जो ऊपर का जो पॉइंट है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये जो नीचे का पॉइंट है ये हमारा साउथ पोल है। और हम क्या देख रहे हैं? ये जो बीच में ये जो है इमेजिनरी लाइन, ये क्या है? इक्वेटर, जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। रेवोल्यूशन कॉजेज चेंजिंग सीजन। रेवोल्यूशन के कारण सीजन कैसे बदलता है, चलिए देखते हैं। Like the other planets, the Earth moves around the Sun. This movement is called revolution. It takes the Earth almost 1 year to go around the Sun once. During the movement, the part of the Earth receiving the direct heat of the Sun has summer. The other part, which does not receive the direct heat of the Sun, has विंटर। दूसरे प्लैनेट्स की तरह ही अर्थ भी सन के चारों ओर घूमती है। सन के चारों ओर घूमने के मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। बच्चों, अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा होता है तब जिस पार्ट पर सन की डायरेक्ट हीट पड़ती है वहाँ समर सीजन होता है और दूसरा पार्ट जहाँ सन की डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती है वहाँ विंटर सीजन होता है। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पे जो ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ का इमेज देख रहे हो, हम इससे समझेंगे कि अर्थ कैसे मूव करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सन जो है वो अपनी फिक्स जगह पे है। सन हमेशा फिक्स रहता है और अर्थ का ये अपना ऑर्बिट है। जो अर्थ जो है इसी ऑर्बिट पे, इसी पाथ पे मूव करती है। अर्थ अगर हम मानते हैं, अर्थ अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इसका मूवमेंट अगर शुरू होता है तो यहाँ पहुँचती है, इस वे में ये अर्थ यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ चल के यहाँ पहुँचती है। ऐसे ऐसे करके जब अर्थ वापस यहाँ से अपने जगह पे जहाँ से स्टार्ट किया था उसने वहाँ पहुँचती है तो कितना? पूरा 1 साल लगता है, पूरा 1 ईयर लगता है इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। 365 डेज। रोटेशन 24 आवर्स का होता है और रेवोल्यूशन 365 डेज का, यानी कि
पूरे 1 साल का। So my dear children, here we have completed our chapter. I hope you liked and enjoyed it. You have to read the chapter once again at your home. Till then, goodbye. Thank you.